जय माता दी दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल A to Z प्रदीप मिश्रा जी के उपाय में। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ शमी के वृक्ष की पूजा शनिवार के दिन या रोजाना हम कैसे कर सकते हैं। शनिवार के दिन शमी के वृक्ष की पूजा कैसी करनी चाहिए। यदि शमी का वृक्ष आपके घर या घर के आसपास हो तो वहीं पूजा करें, या फिर अपने घर में ही शमी का वृक्ष गमले में लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारी सामग्री ले ली है, जिसमें है 1 लोटा जल, अक्षत्र, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, कुमकुम, पुष्प, भोग, माचिस, धूप, वस्त्र रूपी कलावा, कपूर, काली तिल। आप चाहे तो काली उड़द की दाल भी ले सकते हैं। दिया जलाने के लिए मैंने देसी घी का प्रयोग किया है। पूजा की शुरुआत हम स्वास्तिक बनाने के साथ करेंगे। फ्रेंड्स, ऐसा माना गया है कि शमी के वृक्ष में 3 देवताओं का वास होता है, जैसे कि बाबा भोलेनाथ, शनिदेव, गणेश जी का निवास होता है। यदि हम नित्य प्रतिदिन इसकी पूजा करें तो हमारे ऊपर इन तीनों देवताओं का आशीर्वाद रहता है। यदि हमारी कुंडली में किसी भी ग्रह का दोष हो, जैसे कि शनि ग्रह, कोई भी ग्रह का दोष हो, तो शनिवार के दिन शमी के वृक्ष की पूजा करने से वह सब समाप्त होते हैं। साथ ही साथ उस व्यक्ति पर शनिदेव हमेशा प्रसन्न होते हैं। जिस स्थान पे शमी का वृक्ष रहता है उस स्थान पे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है तथा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यहाँ पे मैंने स्वास्तिक का निर्माण कर दिया है। अब हम स्वास्तिक में कुमकुम लगाकर इसे पूज लेंगे। जैसे कि बेलपत्ती की पत्तियाँ भोलेनाथ को काफ़ी प्रिय है, वैसे ही शमी के पत्ते भी सोमवार के दिन भोलेनाथ को चढ़ाने से भोलेनाथ काफ़ी प्रसन्न होते हैं। यहाँ पे मैंने अक्षत्र रख के उसके ऊपर दीपक लगा दिया है। दीपक जलाने के लिए मैंने देसी घी का प्रयोग किया है। आप चाहे तो सरसों के तेल का भी दीपक शनिवार के दिन शमी के वृक्ष में जलाना बहुत ही अच्छा माना गया है। मैंने यहाँ पे 1 लोटा जल वृक्ष में चढ़ाया है। यदि आप पूजा शाम के समय कर रहे हैं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप दीपक जलाकर ही पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने कुछ अक्षत्र के दाने चढ़ाए हैं। मासिक शिवरात्रि पर तुम रुका जी का नाम लेकर घी के दीपक में काली लौंग और काली मिर्च डाल के जलाने भोलेनाथ काफ़ी प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ साथ मैंने कुमकुम और चंदन से तिलक कर दिया है। अब हम काली तिल भगवान को समर्पित करेंगे। आप चाहे तो काली उड़द की दाल भी चढ़ा सकते हैं, भगवान काफ़ी प्रसन्न होते हैं। कुछ पुष्प चढ़ाए हैं। यदि आपके पास कुछ पुष्प नहीं है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे और इसी के साथ साथ हम दीपक की भी पूजा कर लेंगे। तो मैंने दीपक को भी मैंने चंदन और कुमकुम से पूज लिया है। शमी का वृक्ष घर में पूरब की ओर रखना काफ़ी शुभ फलदायी होता है। साथ ही साथ मैंने यहाँ भगवान को कुछ मीठे का भोग लगाया है। यदि आपके पास फल, मिश्री या गुड़ हो तो आप उसका भी भोग भगवान को लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ मैंने धूप भी जला दिया है और पूजा की समाप्ति हम आरती के साथ करेंगे। आरती आप चाहे तो बाबा की या गणेश जी, यदि आपको शनिदेव की आरती आती हो तो आप उनकी भी आरती कर सकते हैं। साथ ही साथ वृक्ष की जड़ में हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेनी है। साथ ही हमारे परिवार के ऊपर जो भी मुसीबत आने वाली है, प्रभु सभी को दूर रखिए, इसकी हमें कामना करनी है। वृक्ष की चरण स्पर्श करके जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए माफ़ी मांग लेनी है। अपने परिवार की सुख शांति के लिए कामना करनी है। अपने परिवार को सारी मुसीबतों से दूर रखने के लिए भगवान से विनती करनी है। साथ ही हमने जो भी भोग लगाया था उसे अपने परिवार के सदस्यों में बांट दे। अगर मेरी
ये सरल सी पूजा विधि आप सभी को पसंद आई होगी तो कमेंट में जय शनिदेव लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।